हाय फ्रेंड, मैं हूँ राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एंथुसियास्टिक फूड गेमर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम लोग दुकान से जो फूड पैकेट खरीदते हैं उसमें बहुत सारे एयर भरा जाता है। लेकिन आप लोगों ने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि ये जो फूड पैकेट है इसमें इतना सारा एयर भरा जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो पैकेट का जो वेट होता है ना, वो वेट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इसके लिए ये तो होना ही चाहिए ना कि अगर किसी फूड पैकेट में, किसी भी पैकेट में आप कोई चीज़ को डालोगे, उसके अंदर भरोगे, तो उसके लिए तो उसका वेट बढ़ेगा ही। ये तो सिंपल सा बात है, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि उसमें जो एयर भरा जाता है ना, उसके लिए थोड़ा सा भी वेट नहीं बढ़ता यार। 0.01% भी उसका वेट नहीं बढ़ता। अब आप लोग पूछोगे मेरे से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो एयर भरा जाता है उसके लिए थोड़ा सा भी वेट नहीं बढ़ता। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण जानने के लिए आप मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों एयर भरने के बाद भी किसी भी पाउच का वेट नहीं बढ़ता है। उसका वेट पहले जितना रहता है उतना ही वेट एयर भरने के बाद भी रहता है। तो एयर के लिए स्पेशली कोई भी वेट नहीं बढ़ता। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो अब हम बताते हैं कि किसी भी फूड पैकेट में इतना सारा एयर भरने के बाद भी उसका वेट क्यों नहीं बढ़ता। एक्चुअली यहाँ पे जो फैक्टर काम करता है ना, वो होता है प्रेशर ऑफ एयर। जो एयर होता है, एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन 78% तक प्रेजेंट रहता है और उसके साथ 21% प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन। तो सेमली हमारा जो फूड पैकेट होता है उसमें भी हम लोग 80% या 90% से भी ज़्यादा हम लोग नाइट्रोजन देते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें ऑक्सीजन भरते हैं बाकी का। तो इसलिए क्या होता है कि एयर में जो एयर का जो प्रेशर होता है ना, वो बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही होता है, क्योंकि इन दोनों का ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। और हमारे जो फूड पैकेट होता है उसमें भी जो एयर का जो प्रेशर होता है वो भी सेम होता है, क्योंकि उसमें भी तो 80 to 90% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और बाकी का ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो जब भी बाहर का और अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर सेम होगा, तब वहाँ पे कोई भी वेट का इशू नहीं आएगा। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग उस पैकेट को जहाँ पे बनाया है, यानी हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर में, अगर वहाँ से छोड़ के हम लोग कहीं और जगह, यानी मान लो कि हम लोग कहीं पहाड़ के ऊपर जाके उस पैकेट का वेट करते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद उस पैकेट का वेट में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है हाइट बढ़ने से। लेकिन हमारा जो फूड पैकेट होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो तो पहले से ही दिया गया है। तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो पहले की तरह ही सेम है। लेकिन हाइट बढ़ने से क्या होता है कि एयर में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या और भी जो जो गैस प्रेजेंट रहता है उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। इसलिए ऊपर, जितना ऊपर चलोगे वहाँ पे प्रेशर कम होता चला जाएगा। लेकिन हमारा फूड पैकेट में जो प्रेशर रहेगा वो तो पहले की तरह सेम रहता है। तो इसलिए वहाँ ऊपर जाने के बाद आपका वेट में बहुत सारे डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जब तक आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप उस फूड पैकेट को रखते हो और वहाँ पे उसको वेट करते हो, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। अब आप ही सोचो कि हम लोगों का जो वेट है, ठीक है, हम लोग नॉर्मल जहाँ पे रहते हैं, यानी यहाँ पे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180 m, अगर वहाँ पे हम लोगों का जो वेट आता है
और हम लोग ऊपर जाने के बाद जब वेट लेते हैं वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस आता है। और इसका जो मेन कारण होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तुम भी समझो कि हम लोग नीचे जब रहते हैं हमारे ऊपर भी तो इतना सारा एयर रहता है, तो उसका भी तो प्रेशर हमारे ऊपर आता ही होगा ना। तो उसके बाद भी तो हमारा वेट कहीं भी चेंजेस नहीं होता। तो फिर क्या सोच रहे हो? जो बोला सही बोला ना? अरे भाई सही बोला होगा आप लोग।